हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी है। वैसे तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी है, विर्गो है और यहाँ पर है जेमिनी फिर से। तो हो सकता है आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तो एक्वेरियस यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है हर्टफुल, पेनफुल, जिसमें आप अभी भी स्टक हैं, वो एंड नहीं हो पा रही है। आप एंड करना चाहते हैं क्योंकि आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का शायद बहुत ज़्यादा आपने वेट किया और उनकी तरफ से किसी टाइप का मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आया, या वो किसी की तरफ से डिसीजन आप चाहते थे कि वो आपके बारे में बनाए, उन्होंने नहीं बनाया। मुझे लग रहा है कि चीज़ें अगर एंड हुई थी, अगर आप लोगों के बीच कुछ एंडिंग वगैरह हुई है, तो आप लोगों के बीच बिना कुछ कहे कि एंड करना चाहते हैं वो चीज़ें, बिल्कुल खामोशी हो गई कि चीज़ें ऐसा एंड हो गई। लेकिन आप क्लोजर चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ। तो कोई रिलीज़ करता हुआ दिख रहा है, या तो किसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो भी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ताकि ये जो चैप्टर है ये एंड हो। शायद आप एंड नहीं करना चाहते, आप इनसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से आप एंडिंग नहीं चाहते। लेकिन ये जब तक एंडिंग नहीं होगी आपको परेशान करता रहेगा। तो आपको अपने लिए स्टेप लेना है और इस सिचुएशन को, इन पर्सन को रिलीज़ करना है। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए इस मंथ में, वो ये है कि आपको अपने अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना है। कौन सी चीज़ें आपको हैप्पी फील करवाती है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है कि आप अपने लिए करें जो करें। अब तक अगर दूसरों के लिए करते आए थे, उस पर्सन की हैप्पीनेस के लिए आपने ये किया वो किया, आप देखें कि आप क्या चाह रहे हैं कि दूसरे लोग आपके लिए करेंगे तो आपको खुशी होगी, वो चीज़ आप खुद अपने लिए करें। तो यही यहाँ पर आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सेल्फ लव एनर्जी में आना है। अपने लिए हैप्पीनेस की तरफ कोई ना कोई स्टेप लीजिए, जो भी कीजिए अपने लिए एफ़र्ट्स कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाइए कि आपको दूसरे लोगों के सवालों के जवाब जानने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको दूसरे लोगों के इंटेंशंस जानने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आप में ऐसी क्या कमी है कि उन्होंने आपको नहीं चुना या आपके साथ ऐसा किया। तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आप खुद को नहीं रोक पा रहे कि आप सामने वाले पर्सन की तरफ स्टेप लें। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करी होंगी इस रिलेशनशिप को टूटने से रोकने के लिए, या अभी भी आप चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन की अब और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी फीलिंग्स अब ख़त्म हो गई हैं आपके लिए। तो ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि शायद आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको काम करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बाद में जब आप बेहतर बन जाएँ, जब सही टाइम होगा, तो खुद ब खुद आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये आपके पास रिटर्न करेंगे, फिर आप कोई ना कोई बातचीत कर सकते हैं या इनको ब्लॉक कर सकते हैं। वो डिसीजन फिर आपके ऊपर होगा। तो आपको इस ऐसे प्लेस पर आना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप हैप्पी फील करें। ऐसा नॉर्मली होता है कि जिसको हम नहीं भी जानते वो हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे, हम कहेंगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये पर्सन हमसे ऐसा बिहेव कर रहा है। हम पूछना चाहेंगे उससे ज़रूर, ताकि हम अपने अंदर चेंजेस करें और अपने आप को बेहतर बना सकें। लेकिन जब कोई पर्सन आपको बता ही नहीं रहा, आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को इतना बेहतर बनाना है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, और अगर किया भी है तो इसको परेशानी हो रही है, इसको मुझे बोलना चाहिए था, और ये नहीं बोल रहा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी जिस पर आपको काम करना है। जो चीज़ें आप पेनफुल सिचुएशन ख़त्म नहीं करना चाहते, हालांकि परेशान हो चुके हैं, कोई आपके बारे में डिसीजन नहीं बता पा रहा, कोई आपको बता नहीं रहा, तो वो एंड आपको करनी है, एंड करना होगा। तो एक्वेरियस यहाँ आपके चैलेंज में है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप लोग स्टक हैं, किसी सिचुएशन में उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या तो मूव ऑन होना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो कि आप देखते हैं वो नहीं है। मुझे लग रहा है आप उनकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया उन्होंने तो वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बेहतर होगा आपको खुद इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे जो लग रहा है यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो है कि आप मूव ऑन नहीं होना चाहते, आप उनकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं जिनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आपका चैलेंज है कि आपको अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय
अपने लाइफ पर ध्यान देना है, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर जाना होगा, भले आपको क्लोजर मिले कि नहीं। यही सबसे बड़ा क्लोजर है कि वो अगर आपके पास नहीं आ रहे माफ़ी मांगने के लिए तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। अपने इस सिचुएशन से निकल कर बेहतर सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ जो आपका चैलेंज है वो आपको ये करना पड़ेगा, चाहे आप चाहें कि नहीं चाहें। जो भी चीज़ें हैं वो आपको मूव ऑन की तरफ लेकर जाएंगी इस सिचुएशन से। तो एक हमें सिचुएशन पास में मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन है जिनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप लोग के बीच बहुत ही डीप कनेक्शन है, शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। सोलमेट हो सकते हैं आपके, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं आपको। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इन पर्सन की लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है, तो ये आपसे भी डील कर रहे हैं, किसी और से भी डील कर रहे हैं, तभी आपको ब्रेड क्रमिंग करते हैं। आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते या आप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते आपके साथ इस रिलेशनशिप में, या आपकी तरफ हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने इनसे बातचीत की हो कि आप जानते हैं कि ये इस वजह से ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको लगा होगा कि इनकी लाइफ में कोई और है, इसी वजह से हो सकता है आपने कोई ना कोई एक्शन लिया हो, कोई ना कोई कम्युनिकेशन की हो। जब आपको पता चला हो, या हो सकता है पता चला, हो सकता है ना पता चला हो, इन्होंने ना बताया हो, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने इस बारे में बातचीत की है रिसेंट पास्ट में कि ये आप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं आपको। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में जो मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपको लगता है उनकी फीलिंग सब ख़त्म हो गई हैं आपके लिए। तो आपके लिए बेहतर होगा अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। हालांकि आप मिस कर रहे हैं उनको कि एक बार आके वो आपसे बातचीत करें, क्योंकि वो आपको हैप्पी फील करवाते थे और इस टाइम आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो बेहतर तो यही होगा, और आप करते हुए भी दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, कि अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और वहाँ से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ ही इस वजह से हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली अबेंडेंट हैं, और हो सकता है ये चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में पता चले कि वो आपको धोखा क्यों दे रहे थे, आपको झूठ क्यों बोल रहे थे, आपके साथ क्यों थे। तो किसी तरीके का झूठ धोखा फरेब है यहाँ पर, जो हो सकता है आपको पता चले, या आपको क्लैरिटी इस वजह से नहीं मिल रही हो इस सिचुएशन के बारे में। लेकिन जो भी है आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आपको फिर समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो एक हाईवेस यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन मैनिपुलेटिव हो सकती है अगर ये इन पर्सन की तरफ से है। अगर आप लोग किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्पेशली जेमिनी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी से डील कर रहे हैं, वो थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन लग रहे हैं। हो सकता है उनका बिहेवियर या नेचर मैनिपुलेटिव हो, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, या हो सकता है आप उन पर दूर से नज़र रख रहे हों। लेकिन जो भी है यहाँ पर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। ये कम्युनिकेशन मैनिपुलेटिव हो सकती है, जहाँ वो अपने आप को बेहतर दिखाएंगे कि मैंने ये इस वजह से किया था, या मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ आपको देखना है कि क्या ये सच कह रहे हैं कि नहीं, और आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोच समझ कर, प्लानिंग करके फिर कोई डिसीजन लेना है कि इनको आप अपनी लाइफ में रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते, इनको वापस लेना चाहते कि नहीं, क्योंकि एक बार जो धोखा दे आपको वो फिर से धोखा देगा। तो जो कोई भी है, ये या तो आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हैं कि इन्हें क्या कहना है आपसे, और आप रीच आउट हो तो ये आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातों में फंसा सकते हैं। तो वैसे ही सिचुएशन ये यहाँ पर लग रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ये गुड लुकिंग हो, और अपने गुड लुकिंग की वजह से लोगों को अपनी बातों में फंसाते हों। तो इससे आपको बच के रहना है। सारे इन्फॉर्मेशन लीजिए और देखिए कौन आपसे क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, वो जो कह रहा है अपने बारे में सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। इससे आपको संभल कर रहना होगा। तो एक हमेशा आपकी एडवाइस ये है, खुद को इतना बेहतर बनाएं कि आपको दूसरे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे लोगों को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वो आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं तो मांगने दीजिए। अगर आपके साथ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने दीजिए। आपको जो मेन ध्यान देना है अपने ऊपर देना है, सेल्फ लव एनर्जी पर देना है। खुद को इतना अबंडेंट बनाना है कि लोग आपको देख के कहें कि उन्होंने कोई बहुत ही कीमती चीज़ मिस कर दी है। यहाँ पर ये भी आपकी एडवाइस है कि अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लीजिए
सिर्फ़ दूर से अपने ऊपर ध्यान दीजिए और दूसरे बंदे का वेट कीजिए कि आपके पास आए, आपसे बातचीत करे। खुद कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है सामने वाले बंदे का आप में ट्रस्ट ख़त्म हो गया है या वो ऐसा बिहेव कर रहा है, रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है आपसे, तो आपको कोई एक्शन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए और जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू लोगों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हज़ार बार सोचिए कि आप सही इंसान में, सही प्रोजेक्ट में, सही काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आपके चैलेंज में था, आप किसी ऐसे सिचुएशन में को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं जो कि आपको बदले में कुछ नहीं देगी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो पर्सन आपको क्लोज़र दे। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो बेहतर है डिस्कनेक्ट हो जाइए ऐसी सिचुएशन से और जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोचिए कि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा कि नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने पास्ट की जो भी गलतियाँ हुई हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें याद रख के आगे चलिए और कोशिश कीजिए फिर से वही गलतियाँ ना हो। तो ही जाके आप जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैरिज वगैरह, कमिटमेंट या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिले, तो वो आपको तभी मिलेगा, आप तभी सक्सेसफुल होंगे अपने काम की। आपको रिकॉग्निशन जब ही मिलेगी जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई आपको ऐसा ट्रीट करता है तो उसको पूछने के बजाय कि क्यों किया, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसको आपकी केयर होगी तो वापस आएगा, आपकी लाइफ में नहीं होगी तो बेहतर है उसको जाने दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।